हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि भाई 2 पाकिस्तानी धुरंधर पकड़े गए हैं भाई इंडो चाइना बॉर्डर पे। सही सुना आपने, इस कहानी को समझिए, इस कहानी को सोचिए और आपको एक ही कहानी एंड में समझ आएगी कि पाकिस्तान सस्ते स्पाई बनाता है, सस्ते हैंडलर्स बनाता है और उसके बाद भारत के अलग-अलग वल्नरेबल इलाके जहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वो जग रहे होते हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट करता है और रिक्रूटमेंट करके इसे मैं कहूँगा ग्लोबल किसी भी कंट्री को आराम से लीज़ पे दे देता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, जिसको भी ऑपरेट करना है भारत में, तो पाकिस्तान ये सर्विसेज़ एक तरीके से ऑन हायर, ऑन लीज़ ऑफ़र करता है और इसीलिए आप देखिए ये कहानी बड़ी सेंसिटिव हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि सारी प्रॉब्लम और सारी जो फ़ोकस है वो भारत के कश्मीर के ऊपर है। कुछ लोगों को लगता है ये पंजाब तक फ़ोकस्ड है, नहीं, ये कहानी आपकी सिटीज़ तक फ़ोकस्ड है और ये भारत की नॉर्थ ईस्ट तक फ़ोकस्ड है। अब जस्ट इमेजिन करिए कि आप इमेजिन करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ? तो आप बोलेंगे कि यार असम में हो सकता है और वहाँ डेफ़िनिटली है, मणिपुर में हो सकता है, डेफ़िनिटली है। बट ये कहानी अरुणाचल से आ रही है, इंडिया-चाइना बॉर्डर से आ रही है। 2 चूहे पकड़े गए हैं जो अपने आप को धुरंधर समझ रहे थे। इनको रगड़ा जाएगा और रगड़ के एक बड़ा नेटवर्क खोला जाएगा। बट जब डिटेल सुनेंगे तो आपको समझ आएगा क्यों बहुत ज़्यादा बिज़नेस फ्रेंडली नहीं होना चाहिए और थोड़ा-सा सिक्योरिटी ओरिएंटेड आपको स्कैन लोगों का करना पड़ेगा। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा अरतई चैनल ज़रूर से जॉइन कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिले, आप सारी वीडियोज़ देख पाएँ। उसी तरीके से अगर आप टेलीग्राम पे हैं, तो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, व्हाट्सऐप पे हैं, तो व्हाट्सऐप का चैनल जॉइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हाइप करिए। नाउ ये देखिए कहानी आती है इंडिया-चाइना बॉर्डर की, बिल्कुल, और अरुणाचल प्रदेश में एक रैट केस पकड़ा गया है, एक स्पाई नेटवर्क अभी वो जस्ट खुला है। अब आप फिर पूछेंगे कि ये नेटवर्क कैसे खुला है? देखिए ध्यान से समझिए कि जैसे ही हमने ये डॉक्टरों को पकड़ा तो डॉक्टर कहाँ से निकले? कश्मीर से। कश्मीर का जो ये रेडिकलाइज़ेशन है ये कहाँ से निकला? पाकिस्तान से। बट जो कश्मीरी रेडिकलाइज़ेशन है ये लखनऊ तक पहुँच गया और धीरे-धीरे आप देखिएगा कि मल्टीपल स्टेट की एजेंसीज़, एटीएस हो गई, क्राइम ब्रांच हो गई, स्पेशल सेल हो गई, एनआईए हो गई, ईडी हो गई, ये ताबड़तोड़ रेड कर रही है। इसके बीच में होता क्या है कि कहीं न कहीं एक ना एक ट्रेस छूट जाता है, एक ना एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लिंक्ड होता है या फिर एक कॉमन ग्रुप मिल जाएगा या फिर एक कॉमन हैंडलर मिल जाएगा। और ऐसे ही आप देखेंगे ये ताबड़तोड़ एक कहानी 2-3 साल तक चलते रहेगी। कैसे? एक सिंगल दिल्ली ब्लास्ट में आपको समझ आएगा कि ये कहानी अरुणाचल तक धीरे-धीरे पहुँच रही है। इस लोकेशन को देखिए अनिनी। अनिनी आप लेट्स से कश्मीरी शॉल या कश्मीरी कपड़े लेके जाके क्या करेंगे? 2 लड़के जाते हैं, ये कश्मीरी कपड़े, हैंडलूम ये सब लेके जाते हैं, बेचते हैं। बट आप एकदम जहाँ पे लोग ही नहीं है, जहाँ पे इतनी सेटलमेंट नहीं है, वहाँ पे बार-बार क्यों फ्रीक्वेंटली विज़िट करेंगे? आप शॉल ही बेचना चाह रहे हैं या आप अपना ईमान बेच चुके हैं? तो सीरियस क्वेश्चंस। तो ये 2 जो मर्द हैं पकड़े गए हैं, कुपवारा जम्मू एंड कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं। एक का नाम है नाज़िर अहमद मलिक, दूसरे का नाम है साबिर अहमद मीर। दोनों नाम आप समझ लीजिए। अच्छा, ये इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसके ऊपर नज़र रख रहे थे। इनके ऊपर मल्टीपल स्टेट की अब एजेंसीज़ लग चुकी हैं, एन्क्रिप्टेड चैट कर रहे थे, मनी ट्रेल पकड़ा जा चुका है और कन्फेशन भी हो चुका। जस्ट इमेजिन करिए आप कहाँ पे हैं, आप कुपवाड़ा पे हैं। तो कुपवाड़ा के पड़ोस में आपको क्या मिलेगा? पड़ोस में आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे आप रिसेंट टाइम्स में देखिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसके बाद लोकेशन चेंज कर करके और फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स बना के फिर से मैं कहूँगा बेसमेंट्स, हटमेंट्स और फाइनली आपके लॉन्च पैड सब कुछ बन रहे हैं। जहाँ पे ट्रेनिंग होगी और फिर क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन होगा। बट मेन आइडिया है कि भाई किसी भी तरीके से आइडिया को भारत के अंदर डाल दीजिए। भारत के अंदर कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स बना दीजिए, जिन हॉटस्पॉट्स में ऐसे लोग बने जो कि जाके एंटी इंडिया फीलिंग्स के साथ जिएँ और जैसे ही उनको पैसे का लालच मिले, पहले मौके पे वो एंटी इंडिया काम करना शुरू कर दें। तो कहानी फिर से जुड़ जाती है जम्मू एंड कश्मीर से और सोर्स क्या है? पाकिस्तान। अब देखिए टाइमलाइन। सस्पेक्ट रिपोर्टेडली बिगेन फ्रेश विजिट्स टू अरुणाचल। तो अरुणाचल में ये विजिट कर रहे थे और मिड 2025 में ये कहाँ-कहाँ जाते हैं? किबिथो, अनिनी और ये सब एरिया आपके जब भी आप ये देखेंगे तो आपको मिलिट्री या फिर एयर बेसेस के नाम पे आपको याद आएँगे, ठीक है? तो अनिनी, तेजू, ईटानगर यहाँ पे विजिट करते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स लीड टू सर्वेलेंस ऑन वन सस्पेक्ट, इनके ऊपर सर्वेलेंस होता है। इसके बाद नाज़िर को पकड़ा जाता है ईटानगर से। तो नाज़िर ईटानगर में क्या कर रहा था? जैसे ही इसके साथ इन्वेस्टिगेशन होती है, थोड़ा इसकी ट्रीटमेंट होता है, ये बता देता है कि भाई मुझे पैसे मिलते हैं, मैं ये सारा मैं कहानी यहाँ की फ़ोटो-वोटो खींच के और डेटा और ट्रूप मूवमेंट इस सब का डिस्क्लोज़र देता हूँ अपने हैंडलर को और हैंडलर का नाम देखिएगा तो आपको समझ आएगा इज़राइल तक कैसे जुड़ा हुआ है सब कुछ। साबिर अरेस्टेड फ्रॉम अबोतानी कॉलोनी बेस्ड ऑन नाज़िर्स डिस्क्लोज़र। तो नाज़िर ने साबिर के बारे में बताया बट नाज़िर ने एक और चीज़ बताई। नाज़िर ये कह रहा था कि उसको इस नेटवर्क में साबिर ने जोड़ा। तो आप ध्यान से समझिए, जब भी आप किसी नेटवर्क को भी तोड़ते हैं तो आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है, सबसे कमजोर कड़ी होता है, उसको पहले तोड़ा जाता है। तो नाजिर पैसे के लिए आया, साबिर ने उसे रिक्रूट किया और नाजिर को जब ठोका गया तो उसने साबिर का नाम बता दिया। और साबिर ही वो बंदा है जो कनेक्टेड है भाई पाक की इंटेल से। तो ये दोनों कुपवारा के फर्स्ट टू बी अरेस्टेड। नाजिर कन्फेस्ड इनिशियल मूवमेंट अंडर मॉनेटरी इंड्यूसमेंट। साबिर अहमद मीर ये भी कुपवारा का है, रिक्रूट कर रहा था ये। तो मतलब एक तरीके से ये लोकल हैंडलर हो गया और ये इसका पहला रिक्रूट हो गया। और ये सेकंड अरेस्ट है ईटानगर में। अच्छा, दोनों क्लोथ सेलर्स बन के ये सिर्फ क्लोथ नहीं, ये शॉल वॉल सब कुछ लेके घूम रहे थे, कश्मीरी कल्चर को फैला रहे थे। और ये फैलाते फैलाते ये अपेरेंटली पाकिस्तान के लिए काम करने लगे। कहाँ कहाँ विजिट करते हैं? किबीथो, किबीथो, अनिनी, तेजू। लोकेशन देखिए आप, किबीथी कहाँ है, आप कहाँ पहुंच गए? यू आर एट दी बॉर्डर एरियाज। अनिनी, अनिनी अब क्यों जाएंगे? और जो अरुणाचल में जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जिसे बार बार वहाँ के सीएम बार बार प्रमोट करते रहते हैं, जो ट्रांस अरुणाचल एक्सप्रेसवे बन रहा है बिल्कुल आपके बॉर्डर इलाकों में, जिस तरीके से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरीके से जो हमारे डिप्लॉयमेंट्स हैं वो फॉरवर्ड बेसिस पे मूव कर रहे हैं, किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स, किस तरीके से बैटरीज। और आप सोचिए, ये तो अरुणाचल की कहानी है, तो सोचिए सिलीगुड़ी में कितना गेम कर रहे हैं, सोचिए त्रिपुरा में कितना गेम कर रहे हैं, सोचिए जरा मिजोरम में, मणिपुर में ये कितना गेम कर रहे हैं। अरुणाचल है, अरुणाचल मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड, वेरी पीसफुल स्टेट, वेरी पीसफुल स्टेट, ठीक है। बुद्धिज्म का राल में पीस है, शांति है, पीपल आर फन लविंग, पीपल आर एक्सट्रीमली प्रो इंडिया, एक्सट्रीमली एंटी चाइना। ऐसे इलाके में, स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाके में इनका डेयर देखिए, क्लोथ सेलर बन के कश्मीर के कुपवारा से या अरुणाचल पहुंच गए। दूसरा लोकेशन देखिए किबिथु। अब मतलब ऐसा है कि यार बॉर्डर ही क्रॉस कर दो यार, है ना, रैट बने हो, चूहे बने हो, सोचिए जरा, है ना। तेजू, इन सब का नाम आपने कब सुना होगा? एयर बेसिस और ईस्टर्न कमांड की कोई मूवमेंट है या कोई एक्सरसाइज है, तो ऐसे एरिया में अब इनका क्या काम था? सिंपली ये ना मैपिंग कर रहे थे, हर चीज़ की मैपिंग कर रहे थे। यहाँ पे एक एसेट है, यहाँ पे एक एसेट है, तो मतलब आप अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को भेजते हैं और वो क्या करती है, मैपिंग करके आंखों से कलेक्ट करके आते हैं, डेटा बनाते हैं, हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा, और इसे भेजते हैं। और फिर जो भी ये हैंडलर होगा ये डीब्रीफिंग करेगा अपने कमांडर को, मिलिट्री कमांडर को। तो कॉमन सी बात है, ये एक पाकिस्तानी आईएसआई का ऑपरेशन है जिसमें कि आप अरुणाचल तक पहुंच चुके हैं। ट्रूप मूवमेंट, पेट्रोल टाइमिंग, कैंप स्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एक्टिविटी, आपको जो भी दिखता है ना, पुलिस कितनी रहती है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितने गांव हैं, गांव का मूड क्या है, आपको सब कुछ समझना है। आप रेकी करने जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, बट आपका आइडिया क्या है? आप ज्यादा से ज्यादा, और आप सोच रहे होंगे ये पहला उनका जॉब होगा, नहीं, इन्होंने ये काम ऑलरेडी किया होगा, ये ऑलरेडी किया होगा। तो आप समझिए, जो हम ओजीडब्ल्यूज कहते हैं ना, टेरर सिंपथाइजर्स कहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पे भी हो, दे आर पोटेंशियली बहुत मतलब बहुत फर्टिल लैंड होता है टू बिल्ड द नेक्स्ट नेटवर्क। और नेटवर्क कौन सा? टेरर नेटवर्क। सीधी सीधी बात बोलिए, इन्हीं लोगों को धुरंधर से प्रॉब्लम है। यही लोग ये नहीं चाहते कि ये कहानी हम लोग समझ लें। जैसे हम लोग कहानी समझ लेंगे, हम लोग शत्रु बोध आ जाएगा। फ्रीक्वेंट शॉर्ट विजिट्स टू फॉरवर्ड एरियाज, भाई क्यों क्यों? अच्छा, टेलीग्राम पे ये सारा इंफॉर्मेशन, इनक्रिप्टेड चैनल्स, अलग अलग एप्स भी यूज कर रहे थे। अच्छा, डिवाइस allegedly showed connection to a handler linked चैनल नेम अलेक्सा। तो अब समझ लीजिए, इनका एक सिंपल सा आइडिया है, जो हमास कर रहा है इजराइल के साथ, उसी तरीके से इंडिया के लोगों को यूज करके इंडियन स्टेट के अगेंस्ट फाइट करना, इंडिया के लोगों को यूज करके उनसे ही इंटेल इकट्ठा करना और फिर इसे महंगे महंगे रेट पे बेचना। तो पाकिस्तान यहाँ पे भी पैसे बना रहा है। अगर उनकी औकात होती तो वो वेस्टर्न बॉर्डर पे कुछ करके दिखाते। वहां पे उनको त्राहिमाम हो चुका है, उनको धुआं धुआं हो चुका है, घुटने बिठा के तोड़ा गया है। और उस साइड से आप देखिए, टीटीपी तो अब बढ़िया बढ़िया वीडियो इशू कर रही है, रॉकेट लॉन्चर वगैरह ठोकते रहते हैं इनको डेली डेली। आप ये मान लीजिए कि टीटीपी इनके 15 से 20 बंदे मारती है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो मिलकर 15-20 बंदे मारते हैं। 30 बंदे इनके फोर्सेस के हर दिन कुट रहे हैं, हर दिन स्वाहा। आप सोचिए, लड़ना होता है यार अपने कंट्री को, तो आप संभाल नहीं पा रहे। इनकी हालत देखिए, इनक्रिप्टेड चैट हिस्ट्रीज, ग्रुप चैनल्स, मीडिया फाइल्स, जियो टैग कंटेंट, सब कुछ एक प्रोफेशनल ट्रेंड मॉड्यूल की तरह चल रहा था। इनके ऊपर अब नेचुरल सी बात है, इनकी अब पूजा होगी, अच्छे से इनकी तबीयत से कार्रवाई होगी। यूएपीए लग गया मतलब अब गायब हो गए। इस धरती में आप पैदा हुए थे, बट उसके बाद आपका एंड अब किसी को पता नहीं चलेगा। अब वही वाली हालत हो जाएगी कि भाई अगर आपको कोई बड़ा वकील मिल गया तो वो बोलेंगे कि भाई फटाफट बेल दिला दीजिए, बेल दिला दीजिए। बट वो अब जनरली देखिए स्पिनाच के केसेस में होता नहीं। अगले 10 साल आपके सॉर्टेड हैं, अनलेस आप अप्रूवर बन जाते हैं, पूरे नेटवर्क को खुलवा देते हैं। अच्छा, ध्यान से समझिए, एक कश्मीरी ये जो गाइड हैं या फिर ये क्लोथ सेलर हैं, ये अरुणाचल तक क्यों जाएंगे? इनका पूरा गेम क्या है? अरुणाचल में ऐसा क्या हो रहा है? चाइना को ये इंफॉर्मेशन चाहिए
कि इंडिया के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। चाइना को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इंडिया क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। चाइना को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन से बेसिस कहाँ है, उनकी कैपेसिटी क्या है, और कैपेसिटी आप कैसे एनालाइज करेंगे, कितना आपके पास सप्लाईज आ रहे हैं, कितना बड़ा कैंप है, कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई है। बहुत सारी चीज़ें देख के आपको समझ आ सकता है। और अगर आपके पास एडवांस इक्विपमेंट्स हैं तो आप एक तरीके से थर्मल इमेजिंग ये वो करके आप बहुत सारी चीज़ें आप डेटा निकाल सकते हैं रेकी करके और इसे बेच सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी जो लड़के हैं इनको क्या इंटरेस्ट होगा अरुणाचल में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी कंट्री को दुश्मन मानते हो तो आप चाहते हो उसकी हर वल्नरेबिलिटी, मैं क्या कह रहा हूँ, हर वल्नरेबिलिटी। तो नू मेवात में रेडिकलाइजेशन अगर फैल रहा है, कश्मीर में फैल रहा है, तो ये वहाँ पे भी होंगे, सिलीगुड़ी में भी होंगे। बांग्लादेश अगर रेडिकलाइजेशन प्रमोट कर रहा है तो उसे भी यूज़ के इंडिया के ऊपर हिट करेंगे। तो हर जगह जहाँ पे आप वीक हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे वीक हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे ये डिबेट कर रहे हैं धुरंधर सही है या नहीं, और ऋतिक रोशन आपको समझा रहा है कि मूवी कैसी होनी चाहिए, है ना, ऑडियंस का कोई मतलब नहीं है। ये भाई पढ़े लिखे बॉलीवुड ये बताएंगे हमें क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, असली मूवी क्या होती है। तो आप समझ लीजिए इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कितने बड़े हैं और भारत अभी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे खेल रहा है। बट धुरंधर ने एक बहुत अच्छी चीज की। धुरंधर पाकिस्तान को क्या ही एक्सपोज करेगा, धुरंधर हैज एक्सपोज धुरंधर हैज एक्सपोज दी इनसाइडर्स, जो अंदर से लोग हमारे अगेंस्ट खेल रहे हैं उनको बहुत ओपनली एक्सपोज कर दिया गया है। इसके साथ देखिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूस बिल्डअप, सब कुछ रिले किया गया। और ये पाकिस्तान क्या करता है, ये पाकिस्तान अमेरिका को भी भेजता है। एंड्रयू बुशमानते को सुनिए किस तरीके से हमेशा हमेशा ये बेनिफिट करता है पाकिस्तान, और किस तरीके से सारी बड़ी कंट्रीज वो पाकिस्तान से भारत के बारे में इंफॉर्मेशन खरीदती है, स्पाइस खरीदती है, हैंडलर्स खरीदती है, नेटवर्क खरीदती है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज, दुनिया में जितनी पावरफुल कंट्रीज हैं वो भारत को डिरेल करना चाहती हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।